نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية. ईरान पर हमला करने से घबराया इसराइल, कहा नहीं है कोई प्लान, बातचीत का रास्ता खुला है ना भाईजान। उधर यमन ने कर दिया अमेरिका का बड़ा नुकसान। ये दोनों बड़ी खबरें आपको एक एक करके डिटेल में दिखाने जा रहा हूं, वो भी फैक्ट के साथ। आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं खबरों का खादिम आदिल खान आजाद। पहले ईरान और इसराइल की खबर। ईरान पर हमला, इसराइल का जवाब है हमसे ना हो पाएगा। इसराइल के वजीर खारजा फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने साफ कहा है कि उन्हें ऐसा कोई फैसला याद ही नहीं जिसमें ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने की बात तय हुई हो। ये कहां से बात आई है? 20 अप्रैल को द टाइम्स ऑफ इसराइल की यह खबर बताती है कि इसराइल ईरान से घबराया हुआ है। खबर के मुताबिक इसराइली फॉरेन मिनिस्टर गिदोन सार ने कहा है कि मैं सिक्योरिटी, कैबिनेट और हर इंटरनल मीटिंग में शामिल रहा हूं, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई प्लानिंग याद ही नहीं जिसमें हमने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमले को लेकर कोई प्लान बनाया हो, कोई डिस्कशन किया हो। हमने ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब या तो कोई प्लान था ही नहीं, या अब इसराइल उससे मुकर रहा है। यही तो घबराहट है। असल में पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की कि इसराइल ने मई में ईरान पर हमला करने की ठान ली थी, ये जो कमिंग मई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने रेड सिग्नल दिखा दिया इसराइल को। डोनाल्ड ट्रंप बोले पहले हम न्यूक्लियर टॉक्स कर लें ईरान से जनाब, फिर आप कुछ कीजिएगा। कल खुद इस्राएली मीडिया ने रोम में ईरान और अमेरिका की मीटिंग के दौरान एक मिलिट्री सोर्स के हवाले से खबर छापी थी कि ईरान पर इसराइल कभी भी हमला कर सकता है, न्यूक्लियर साइट्स पर। हमने कल ही वो आपको रिपोर्ट दिखाई और कहा था कि ये ईरान पर अमेरिका की शर्तें मानने के लिए दिया गया खोखला बयान हो सकता है ताकि एक प्रेशर मेंटेन हो सके, और हुआ भी वही। अब देखिए ना गिदोन सार ने क्या कहा। अगर बातचीत से, गिदोन सार कह रहा है अपने इस बयान में, आज की खबर में, कि अगर बातचीत से ईरान को न्यूक्लियर हथियार से रोका जा सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं, लड़ने की क्या जरूरत है। यानी ये कहानी दम दिखाने के डांस से उठकर डिप्लोमेसी के मुशायरे तक आ पहुंची है, वो भी एक दिन के अंदर। आखिर कल रोम में ऐसा क्या हो गया? बात तो अमेरिका और ईरान के बीच हुई, तो इसराइल के सुर क्यों बदल गए? क्या हो गया रोम में? यानी अब जो इसराइल कह रहा है वो ये कि लड़ाई माफ करो, और आप जो भी समझे वो नहीं कहूंगा, और डिप्लोमेसी जिंदाबाद। लेकिन साथ ही गिदोन सार ने ईरान पर भरोसा करने से भी मना किया और कहा ईरान ने हमेशा इंटरनेशनल रूल्स का मजाक उड़ाया है, वो टाइम पास करने के लिए छोटे छोटे एग्रीमेंट कर सकता है। सार ने यह भी बताया कि इसराइल अमेरिका और यूरोपीय दोस्तों से सीधा बात कर रहा है। हम सब का मकसद एक ही है, ईरान को न्यूक्लियर बम हासिल करने से रोकना। दोस्तों ये कह चाहे कुछ भी लें, मगर इन्हें भी पता है कि ईरान हमास या हिजबुल्लाह जैसा कोई रेजिस्टेंस मूवमेंट नहीं है। ईरान एक मुल्क है, उसकी एक आर्मी है, उसकी एक ताकत है, मिसाइल पावर है। अगर उस पर डायरेक्ट हमला किया तो वो भी पलटकर दोगुनी ताकत से जवाब देगा। और अभी ईरान का एक बदला ट्रू प्रॉमिस 3 भी बकाया है, जो वो कई महीने बीत जाने के बाद भी इसराइल से अभी चुकता नहीं कर पाया है। फिलहाल तो इसराइल कह रहा है कि उसे ईरान पर हमले का कोई प्लान याद नहीं है। ये जो सार है, गिदोन सार, यही तो कह रहा है। लेकिन ईरान अभी तक इसराइल से मिले जख्म को भूला नहीं होगा। आखिर वो बदला उसके वकार से भी जुड़ा है। तो नया हमला इसराइल कर देगा, फिर ईरान क्या करेगा मुझे नहीं पता। अब इसराइल की इस बेचैनी और ईरान को लेकर घबराहट को 20 अप्रैल को आई एक और दूसरी खबर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ मैं दूंगा, समझ आप लीजिए। द जेरूसलम पोस्ट में यह खबर छपी है, इसराइली अखबार। आप कहते हैं क्यों पढ़ते हो? असली खबर तो इसराइल की वहीं से आती है। खबर की हेडलाइन इसराइल की बेचैनी बयां करती हुए कहती है कि एक इसराइली एक्सपर्ट का कहना है कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ते हुए इख्तलाफात यानी कि रिफ्ट यानी कि खाई सबसे ज्यादा फायदा ईरान को दे रही है। उनके मुताबिक
जब तक इसराइल और अमेरिका एक दूसरे से मुख्तलिफ राय रखते रहेंगे, ईरान को अपना असर बढ़ाने का मौका मिलता रहेगा, खासकर रीजनल पॉलिटिक्स और न्यूक्लियर मामलात में। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा खुलासा किया। ट्रंप ने इसराइल का ईरान पर हमले का प्लान रोक दिया। हमने आपको पहले भी बताया, कहा बातचीत कर लो यार, डील बनाओ, हमला मत करो। अब इस रिपोर्ट ने ईरान में खुशी की लहर दौड़ा दी है और ईरान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि इसराइल और अमेरिका के बीच दरार, इससे बेहतर तोहफा ईरान को क्या मिलेगा यार। ये वहां के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। उनकी जुबान कुछ भी हो सकती है, फारसी में तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन भाव उनका यही होगा। इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज यानी INSS के रिसर्चर बेनी सब्ती ने कहा, ये द जेरूसलम पोस्ट की खबर कहती है कि बेनी सब्ती ने कहा ईरान इस रिपोर्ट पर कुछ बोल ही नहीं रहा और ये खामोशी बता रही है कि बात सच्ची है कि अमेरिका और इसराइल के बीच रिफ्ट बढ़ रही है। क्योंकि वो कहते हैं कि जब ईरान को कुछ झूठ लगता है तो वो झल्ला जाता है, लेकिन जब चुप बैठता हो तो समझ जाइए अंदर ही अंदर मजे ले रहा है। सब्ती का कहना है कि इसराइल एक रास्ते पर चल रहा है और अमेरिका उस रास्ते को रोक रहा है। ट्रंप का रवैया ईरान के हक में है। वो कहते हैं कि ईरान को अब ये दिखाने की जरूरत ही नहीं कि वो डरता है, अब वो रिलैक्स है। ट्रंप के जीतने के बाद कुछ हफ्तों तक तो डर था, लेकिन अब माहौल बदला हुआ है। तो कहानी का निचोड़ ये है कि जब दो यार आपस में भिड़ते हैं, तीसरा हमेशा फायदेमंद होता है और इस बार वो तीसरा है ईरान। अब यमन की कुछ खबरें लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, समझ में आ गया हो। बड़ा इजी वे में मैंने समझाया। अब यमन की कुछ खबरें तस्वीरों के जरिए आगे बढ़ेंगी। पहली तो तस्वीर आप देख लीजिए। मैं यमन के अल मसीरा टीवी को इसका क्रेडिट देता हूँ। यमन के हाउथीज़ ने फिर से अमेरिका के एक MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया और रात उन्होंने ये 12 बजने में जब 1 मिनट था ये तस्वीरें जारी की कि सना में हमने अमेरिका का एक और सैकड़ों करोड़ों रुपए का MQ-9 ड्रोन नीचे गिरा दिया है। अपनी यमन में देसी तौर पर बनी एक सरफेस टू एयर मिसाइल से। जाहिर सी बात है उनका एयर डिफेंस सिस्टम ही होगा जिससे उन्होंने ये ड्रोन दागा है। MQ-9 बहुत एडवांस ड्रोन है। अप्रैल 19 को ये ड्रोन गिराया गया। उसकी तस्वीर उन्होंने ऐसे शेयर की कि आपको एक शॉट में दिख रहा होगा गोलदारे में एक ड्रोन है, उसके बाद आपको वहाँ पर धुआं सा दिख रहा होगा। ये ड्रोन गिर गया अमेरिका का। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक टॉप व्यू शॉट है धुआं उड़ने का, फिर ड्रोन का मलबा आप देख रहे हैं और इस मलबे के पास या तो ये वहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं जिस इलाके में ये ड्रोन गिरा है, या फिर यमन के हुथीज़ के ये मिलिशिया हैं, फाइटर्स हैं। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ड्रोन के पास और आप एरिया जो है ड्रोन शॉट्स भी देख रहे होंगे। लोग खड़े हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अमेरिका का MQ-9 ड्रोन गिरा दिया। देखिए कितना लॉन्ग शॉट बना रहे हैं ये माउंटेन पे। तो ये शॉट्स हैं। सना के पास MQ-9 ड्रोन गिराने का दावा किया है। इसके अलावा याहिया सारी ने रात आकर एक जो बयान दिया था उसमें उन्होंने ये कहा कि पिछले 6 दिन में ये 24 घंटे में दूसरा ड्रोन गिराया है MQ-9 और उन्होंने ये कहा है कि इस महीने में हमने 6 ड्रोन गिराए हैं। अभी तक अप्रैल में 6 ड्रोन गिरा दिए हैं अमेरिका के। और वो कहते हैं कि ये हमले जारी रहेंगे। 24 घंटे में 2 ड्रोन गिराए। ये पूरी जानकारी याहिया सारी ने रात दी। अल मायदीन की हेडलाइन भी कहती है अपनी आर्म फोर्सेस ने 21वां ड्रोन गिरा दिया है MQ-9 अमेरिका का। लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका के हमले बेहद ख़तरनाक हैं। अमेरिका जो नुकसान करता है वो बहुत ज़्यादा करता है। US की सेंट्रल कमांड है, US सेंटकॉम को हम क्रेडिट देते हैं इन वीडियोज़ का। 2 विंडो में आप 2 वीडियो देख रहे हैं और और इसमें जो लिखा है पहले आप वो पढ़ लीजिए। 24 घंटे 7 दिन USS हैरी एस ट्रूमैन से ऑपरेशंस जारी रहेंगे। USS कार्ल विंसन से भी ये हमले और ये ऑपरेशन जारी रहेंगे ईरान बैक्ड हुथीज़ के खिलाफ। और नीचे वो लिखते हैं #हुथीज़ आर टेररिस्ट। अब आप तस्वीरें देखिए क्या दिख रहे हैं। इतने हैवी बॉम्ब ये आपको खींचते हुए ले जाते हुए दिख रहे हैं और इन बॉम्ब्स को ले जाकर फाइटर जेट्स में फिर उसके बाद टांगा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पहला वो शॉट दिन का था, दूसरा आप रात का देख रहे हैं। बॉम्ब्स फिट किए जा रहे हैं और उस बॉम्ब्स के फिट होने के बाद एयरक्राफ्ट हैरी एस ट्रूमैन और विंसन से जाकर टेक ऑफ करते हैं
और जाकर हाउथीज़ के कंट्रोल वाले इलाके पर ये अमेरिकन फाइटर जेट्स बॉम्ब गिराते हैं। अब तीसरे वीडियो में देखिए ना, ये कैसे कितने बड़े बड़े हैवी साइज बॉम्ब हैं जिन्हें पेचकस लेकर जो है वो जिनके स्क्रू नट बोल्ट टाइट करके उन्हें खींचा जा रहा है और जाकर जहाज़ में फिट किया जा रहा है। कुछ चरखी घुमाई जा रही है पुली वगैरह ऊपर चढ़ाने के लिए इन्हें। और इसकी ये चीज़ें बताती हैं कि अमेरिका बहुत बड़ी तैयारी के साथ फाइटर जेट के विंग पर आप देखेंगे तो वो मिसाइल लगी हुई विंग के नीचे, बड़ी बड़ी मिसाइल भी हैं और जो टाइफून टाइप होती हैं वो भी लगी हुई हैं। फिर वो लाइट दिखाते हैं ताकि हमले के लिए फ़ौरन फाइटर जेट उनका उड़ जाए। इस तरीके से हमले करते हैं। मैंने थोड़ा सा मंजर कशी आपको दोनों तरफ की सर खबरें दिखाना चाहिए। किसी को लगता है कि भाई हमारे एक तरफ की ना, खबर दोनों तरफ की होती है सर। द जेरुसलम पोस्ट की खबर कहती है 20 अप्रैल की खबर कि अमेरिका ने रात भर सुबह तक हाउथीज़ के 50 टारगेट्स पर हमले किए। पूरी रात ये हमले किए गए और भारी तबाही मचाई है हाउथीज़ के कंट्रोल वाले इलाके में। मैंने कुछ खबरें पढ़ी थी जिसे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊं कि बहुत से लोगों के मारे जाने और ज़ख्मी होने की खबर है। सना, हुदैदा, आमरान, हर जगह अमेरिका ने हैवी बमबारी की है हाउथीज़ कंट्रोल एरिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।